नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। आज हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में चर्चा करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण के मुद्दे को किस तरह से भुनाया जाएगा। बताते चले कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने जाट समाज और अन्य ओबीसी समुदायों के साथ धोखा किया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जाट समाज को ओबीसी सूची में शामिल न करने का ये गंभीर आरोप लगाया और इस मुद्दे पर केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता में बीजेपी पर आरक्षण को लेकर कई आरोप लगाए हैं। तो आज हम दिल्ली में जाट आरक्षण को लेकर जो मुद्दा उठाया जा रहा है, किस तरह से इसको आम आदमी पार्टी भुनाती हुई नजर आएगी, इस पर ही चर्चा करेंगे। इसी पर एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाएंगे, फिर आपको पूरे पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जाट समाज को केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने का वादा किया, लेकिन इसे अब तक पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की ओबीसी सूची में जाट समाज शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार की सूची में नहीं। आगे केजरीवाल ने कहा कि इसका परिणाम ये है कि दिल्ली के जाट समाज के युवाओं को केंद्र सरकार के कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से बहुत बड़ा धोखा किया है। दिल्ली सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। इस ओबीसी लिस्ट में, दिल्ली सरकार की ओबीसी लिस्ट में जाट समाज का नाम आता है। केंद्र सरकार की एक ओबीसी लिस्ट है। केंद्र सरकार की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली का जाट समाज नहीं आता। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें दिल्ली के जाट समाज को रिजर्वेशन नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी के पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। आज इन्होंने जाटों को याद किया। जाटों को इसलिए याद किया क्योंकि इन्होंने अगर जाटों के लिए कोई भी काम किया होता तो आज इनको चुनाव से ठीक 25 दिन पहले जाटों की याद नहीं आती। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि आप जो ये जाट भाई जब अपने गांव में खेती करते थे तो उनके यहां पर बड़े बड़े मोटे मोटे बिजली के बिल आते थे। आप जो फ्री बिजली की बात करते हैं, आपने गांव देहात में खेती की जमीन पर बिजली का बिल क्यों नहीं माफ किया? और उनके ऊपर में छापे पड़ते थे, केस दर्ज होता था, तो भी अरविंद केजरीवाल ने आज तक उनकी कोई भी आवाज नहीं उठाई। इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने केजरीवाल के इस बयान पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को ये मुद्दा 11 साल बाद चुनावी वक्त में ही क्यों याद आया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब हार की कगार पर खड़े हैं और रोज नए मुद्दे उठाते हैं ताकि वोट इकट्ठा कर सके। अगर 11 साल में कुछ किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया कि अब आपकी पार्टी को हराना है। केजरीवाल के आरोपों के बाद जाट आरक्षण का मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा रहा। अब देखना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा। सहयोगी मुकेश के साथ दिल्ली से विशाल सिंह। तो आज उसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार, बहुत स्वागत है आपका। एसोसिएट एडिटर ललित नारायण कांडपाल और वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली में जाट आरक्षण को लेकर जो आम आदमी पार्टी मुद्दा उठा रही है। सबसे पहले प्रदीप आपके पास आएंगे। जिस तरह से देखें कि मुद्दे तो कई दिल्ली विधानसभा चुनाव में उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस अलग अलग मुद्दे उठा रहे, चाहे वो भ्रष्टाचार का हो, कानून व्यवस्था का हो, शीश महल हो, शराब घोटाला, तमाम मुद्दे। लेकिन अब यहां पर एक नया मुद्दा उठने लगा है जो कि आम आदमी पार्टी ने उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण को भुनाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साधा है।
देखिए बिल्कुल जया, हम जिस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली का चुनावी मुकाबला उसका बिल्कुल बजा हुआ है और चुनावी मुकाबले की तारीखें तय हो चुकी हैं और जिस तरीके से अब मुकाबले में जो यहाँ पर राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी नई नई एंट्री हो रही है और इसीलिए आरक्षण का दांव चलते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा यहाँ पर दांव राजनीतिक तौर पर चला है। ये कितना राजनीतिक फायदा देगा उसकी तो बाद में चर्चा रहेगी, क्योंकि जब नतीजे आएंगे वो तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि अपने नैरेटिव पर अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं मुद्दे वो लेकर आ रही हैं और उसमें एक नई बहस खड़ी कर रही हैं, तो आरक्षण का ये दांव उन्होंने जो जाट आरक्षण का चला है उसमें केंद्रीय सूची में शामिल नहीं है, जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं में अन्य जो केंद्र की योजनाएं हैं उसमें दिल्ली के जाटों को उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये उन्होंने सीधे आरोप लगा दिए। साथ ही ये भी कहा है, जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, कि उसमें जो खास तौर से वादे किए गए थे कि जाटों को खास तौर से जो केंद्रीय सूची में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो पा रहा है और इसीलिए ये आरक्षण का दांव कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाता है बीजेपी को। हालांकि बीजेपी ये जरूर बता रही है कि इसके अलावा भी उन्होंने कई राज्यों में जो जाट रिजर्वेशन दिया है उसका लाभ मिल रहा है और इसीलिए ओबीसी सूची में शामिल है। लेकिन केंद्र की सूची में यहाँ पर दिल्ली में जब पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, और ऐसे में जब ये सवाल केजरीवाल उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी बहस वो छेड़ते हैं। इसको भापते हुए आज जिस आक्रामक अंदाज में बीजेपी नजर आई है, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व सीएम रही हैं और शायद एक रणनीति का हिस्सा ये केजरीवाल की पॉलिटिक्स का एक ऐसा दांव है जिसमें वो यहाँ पर जाट वोट बैंक को साधने के लिए और खासतौर से नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बैकफुट पर लाने के लिए ये जाट रिजर्वेशन का दांव उन्होंने चला है। इसके अपने मायने हैं, क्योंकि समझना होगा, देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक संगठित ये माना जाते हैं जाट वर्ग को कि वो जहाँ वोट करता है वो प्रभावित करता है और खासतौर से 8 से 10 सीटें उनका प्रभाव वाली हैं। अभी जब हमने पिछले चुनाव में देखा तो करीब 4 से 5 सीटें वो पाले में गई आम आदमी पार्टी के, जो इसके प्रभाव वाली सीटें थी, और दूसरी तरफ 3 से 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लेकिन अब अगर वोट बैंक की बात करें और सीटों की बात करें तो 8 से 9 सीटें प्रभावित करेगा ये वर्ग और इसीलिए इसको साधने के लिए जो दांव चला है राजनीतिक तौर पर इसकी अपनी अहमियत है। दूसरी तरफ अगर देखें जाट रिजर्वेशन और जो जाट आरक्षण का जिक्र केजरीवाल ने किया है, तो आरक्षण की एंट्री हो गई है दिल्ली के चुनावी मुकाबले में। इससे पहले वो योजनाओं वायदों का पिटारा लेकर आ रहे थे, लेकिन अब जो अपने मुद्दे वो तलाश रही हैं और जिस तरीके से कल हमने देखा शीश महल बनाम राजमहल की बहस गरमाई रही और उसके बाद अब आरक्षण की लड़ाई को बीच में ले आए हैं, तो ये राजनीतिक दांव है, एक ऐसा दांव है जिसमें वो बीजेपी को बैकफुट पर लाना चाहते हैं, वोट बैंक को साधना चाहते हैं, क्योंकि परोक्ष रूप से जो प्रवेश वर्मा है वो कहीं ना कहीं एक सीएम के परोक्ष दावेदार माने जा रही हैं और ऐसे में उन्होंने बीजेपी के इस वोट बैंक को साधने के लिए उसमें सेंध लगाने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये दांव चला है। ऐसे में इसके अपने राजनीतिक मायने हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर जो मुद्दा उठाया जाता है हर एक मुद्दे के पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक तो पहलू जरूर देखा जाता है। लेकिन ललित, अब जिस तरह से देखें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक ये नया मुद्दा उठाया गया जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जाट समुदाय को धोखा दिया गया, पीएम मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन इस पर प्रवेश वर्मा का भी पलटवार सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा को सबसे पहले बीजेपी ने यहां पर मुख्यमंत्री बनाया था और दिल्ली में, और इसके बाद ही जाटों को जो आरक्षण था वो दिया गया था। यानी कि पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने की विधानसभा में जो कोशिशें हैं दोनों पार्टियों की चलती हुई दिखाई देगी और साफ तौर से ये भी कहा है कि सिर्फ यहां पर जाट समुदाय का जो मुद्दा है वो उठाकर अरविंद केजरीवाल फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए जय, जहां तक मैं इस मुद्दे को आज अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से उठाया है तो मैं ये समझ पा रहा हूं, जितनी मेरी समझ इस पूरे मामले में कह रही है, मैं ये समझ पा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को उठाने में एक तरह से देरी कर दी है। देरी ऐसे कर दी कि उनको ये मुद्दा उठना ही था, ये मुद्दा तो चुनाव में आना ही था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इस बार चुनौती ही भारतीय जनता पार्टी का एक जाट उम्मीदवार दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने वहां से प्रवेश वर्मा को फील्ड करने के साथ ही ये बात एक तरह से नेचुरल सी क्लियर है। अभी इसके ऊपर कोई पार्टी का फैसला या वैसा नहीं है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है ये चुनाव और अरविंद केजरीवाल को प्रवेश वर्मा हरा देते हैं तो एक तरह से उनकी नेचुरल दावेदारी जो है मुख्यमंत्री पद पर हो जाएगी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर इसको एक पहलू से देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लिए जाट मुख्यमंत्री दे दिया है।
ऐसा माना जा रहा है। कई पॉलिटिकल पंडित ये मान रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो डिसाइड करता है। लेकिन कुल मिलाकर यहां पर जाटों को ये सम्मान दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब दूसरी तरफ साथ ही अब अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले में अपने आप को डिफेंड करना था कि आखिरकार अगर भारतीय जनता पार्टी ने जाटों को इतना बड़ा सम्मान दे दिया है तो अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने जो है इसमें होमवर्क करने के बाद अब अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने ये निशाना साधा है कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल पहले कहा था कि दिल्ली में वो केंद्र की लिस्ट में ओबीसी को शामिल करेंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं किया। तो ये एक अगर देखा जाए तो ये एक पॉलिटिकल रिएक्शन है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को इसके बचाव में काफी कुछ करना है। 5 से 8 सीटें हैं तकरीबन जाट बहुल वाली और 10% वोट बैंक है। और जाट वोट बैंक का सबसे बड़ा पॉजिटिव मार्क ये है कि जाट एकमुश्त वोट करता है, जिधर भी वोट करता है एकमुश्त वोट करता है। ये इस वोट की टेंडेंसी पिछले कई सालों में देखी गई है। अब वो भले ही हरियाणा में हो या फिर वो दिल्ली में हो, क्योंकि दोनों सीमावर्ती राज्य हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्ड चला उसके जवाब में अरविंद केजरीवाल का रिएक्शन तो आना ही था, लेकिन ये थोड़ा देरी से आया। ये समझने में अब थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो आखिर उन्होंने ये इतना देरी क्यों कर दी, क्योंकि ये सवाल तो आना ही था। अब सवाल ये है कि जाट वोट बैंक इसे कैसे देख रहा है। जाट जो दिल्ली का जाट है, जो कि तकरीबन कई सीटों पर, तकरीबन 8 सीटों पर जो है अपना वो करता है, और आज की डेट में 8 में से ज्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी के पास हैं। ये भी एक समझने की बात है। अगर जाट का वोट बैंक बीजेपी की तरफ जाता है तो उसका सीधा नुकसान जो है आम आदमी पार्टी को यहीं पर हो जाएगा। बिल्कुल अपने जिस तरह से देखे कि अब ये मुद्दा उठा तो दिया गया है, लेकिन इससे कितना फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, एक ये बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आएगा कि क्या इसका लाभ पूरी तरह से आम आदमी पार्टी उठा पाएगी या फिर नहीं। जो कुछ आज चर्चा का विषय है, और अगर देखा जाए तो विषय पूरी तरीके से जाट समुदाय और जाट समुदाय के द्वारा मिलने वाले वोटों को लेकर बना हुआ है कि आखिर किसे जाट समुदाय का जो वोट है वो इस बार मिलता हुआ नजर आएगा। जया, अब जैसे कि हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, 8 सीट वो बता रहे हैं कि दिल्ली में ये माना जा सकता है कि 8 सीटें हैं। और जया, अभी 8 सीटों पर अगर हम बात करें, वो चाहे बवाना हो, मुंडका हो, नजफगढ़, बिजवासन, नांगलोई, पालम, इसके अलावा रिठाला, सभी पर आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो काबिज हैं। तो एक बात तो ये 8 सीटें हैं जिस पर प्रभाव पड़ता है जाट वोटर्स का। तो अरविंद केजरीवाल ने जो ये दाव चला है बहुत सोच समझ के चला है। ये इस बात में कोई दोराय नहीं है कि प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है, और ये माना जा रहा है कि अगर ये वो नई दिल्ली से जीत जाते हैं तो वो एक सीएम कैंडिडेट फेस हो सकते हैं जी। वो ही होंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी हो सकते हैं, ये बात जरूर है। तो ऐसे में इस वक्त देखिए, हर राजनीतिक दल, चाहे वो जाट वोटर्स हो, चाहे वो दलित वोटर्स हो, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो, जहां पर एक मुश्त जो वोट है वो गिरता है, उसे साधने में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ है। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले जया, कैसे बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक लंबी चर्चा हुई थी, और राजनीतिक दलों का खूब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर देखने को मिला। दिल्ली में 10 से ज्यादा रिजर्व सीटें हैं, तो उनका भी कितना ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है वो भी बहुत अहम है। उन वोटर्स का इस बार दिल्ली में उनका क्या रुख रहता है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ जाट वोटर्स ही नहीं, बल्कि वो समुदाय जहां पर जो एक मुश्त होकर वोट डालते हैं, चाहे वो जाट वोटर्स हो, चाहे वो सिख वोटर्स हो, चाहे वो मुस्लिम वोटर्स हो, या वो दलित वोटर्स हो, उन्हें अपनी ओर खींचने में हर राजनीतिक दल जुटा हुआ है। और राजनीति है जया, तो इस दौरान सारे जो हथकंडे हैं हर तरीके से रिझाने के वो किए जाते हैं, और वो हो भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी आरोप भी लगा रही है। आप देखिए, नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उनका कहना है कि खुलेआम तौर पर जो पैसे हैं वो बांटे जा रहे हैं। तो एक तरफ उनका ये कहना है कि बीजेपी तो वोट
पहले से ही खरीद रही है। तो चाहे बीजेपी अलग अलग तरीके से, जैसे मैंने कहा, हर राजनीतिक दल इस वक्त अपने वोटर्स को रिझाने में और उन्हें अपनी ओर करने में जुटा हुआ है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमला अरविंद केजरीवाल ने किया केंद्र सरकार के ऊपर, वो भी उसी लिए था। और ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा जया, जैसे जिन विधानसभाओं का मैंने जिक्र किया है जो जाट बहुल विधानसभा हैं, और 8 से 9% जो जाट वोटर्स हैं वो दिल्ली में इस वक्त मौजूद हैं, तो उनका रुख क्या रहता है, वो किस ओर जाती हैं, ये देखना बहुत अहम रहने वाला है। अब बिल्कुल वो किस तरफ जाते हैं देखना काफी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर सभी पार्टियां श्वाम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाती हुई नजर आ रही है। प्रदीप, जिस तरह से देखे कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने तो अपना दांव चल दिया, लेकिन बीजेपी भी इस पर पीछे नहीं रही, बराबर पलटवार किया है। और साफ तौर से ये भी प्रवेश वर्मा ने कहा है कि यहाँ पर सिर्फ जाटों को साधने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल नौटंकी कर रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने जाट का अपमान भी किया है। एक ही बड़ी बात कहते हुए नजर आए थे। देखिए, एक सोची समझी रणनीति के साथ अरविंद केजरीवाल ने जाट आरक्षण का जिक्र किया है, और चुनावी टाइमिंग है तो चुनावी टाइमिंग में देर सबेर ये मायने तब रखते हैं जब वोटिंग का पैटर्न चेंज होता है या वोटिंग का डे होता है। उससे पहले इन वक्त पर भी हमने देखा है कि 2 दिन पहले भी चुनावी मुद्दे अलग अलग बनकर उभरते हैं और उसके आधार पर एक नैरेटिव सेट किया जाता है। तो अभी तो काफी वक्त है, लेकिन दूसरी तरफ देखें दिल्ली के चुनावी मुकाबले में पंजाबी, वैश्य और जो जाट और इसके अलावा पूर्वांचली वोट बैंक जो है, जिधर जाएगा उधर सरकार बनती हुई साफ दिखेगी, और इसी वोट बैंक को साधने के लिए लगातार केजरीवाल कोशिश कर रही हैं। तो आज उन्होंने जाट आरक्षण का दांव चला है, और ये अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक मैसेज देता है कि एक बैकफुट पर लाता है। और बीजेपी इसीलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जैसे ये प्रवेश वर्मा ने कहा भी, आरोप भी लगाया, इसके अलावा रमेश बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि ये अनपढ़ समझते हैं दिल्ली की जनता को। इसके अलावा कैलाश गहलोत ने ये बयान दिया कि जो कि बिजवासन से बीजेपी उम्मीदवार हैं, पहले आम आदमी पार्टी में थे, कि वो समझ रहे हैं कि जनता नहीं जानती है जबकि इस झूठ को पहचानती है। उन्होंने अब तक क्या किया है जाट समुदाय के लिए ये बताना चाहिए। सवाल ये भी था कि शिक्षण संस्थाओं में वो बढ़े, और जो दिल्ली सरकार है वो उनको हर वर्ग को उसका लाभ दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसीलिए अब जाट आरक्षण का दांव चल, दरअसल इसके जरिए वोट बटोरने की रणनीति है, वोट बैंक को साधने की रणनीति है। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनावी मुकाबला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें नए नए मोड़ भी देखने को मिलेंगे। अब जाट आरक्षण का दांव चला है तो इसमें अब आने वाले वक्त में आप दूसरे समुदायों को भी लेकर भी, उनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल उठाते नजर आएंगे, बीजेपी पर निशाना साधते नजर आएंगे। बीजेपी यहां पर अगर देखें तो निश्चित तौर पर उसके पास ये बताने के लिए जरूर रहेगा कि हाल के दिनों में जैसे हमने देखा है कि जो हरियाणा से सटे हुए सीमावर्ती दोनों राज्यों की सीमाएं सटी हुई हैं, और उसमें जाट बहुलता के जो क्षेत्र गिनाए भी हैं हमारे सहयोगी ने, ये वो विधानसभा सीटें हैं जहां पर वो फैक्टर रहते हैं, और हर सीट पर अपनी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है। और इसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये दांव खेला है। तो निश्चित तौर पर दांव कामयाब होगा या नहीं ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन एक रणनीति का हिस्सा है। और चुनाव में जब भी ऐसी वक्त आती है, टाइमिंग, उसको लेकर ये काफी मायने रखते हैं, क्योंकि अभी चुनावी मुकाबला खुला हुआ है। अभी यहाँ पर और भी दांव पेच आप देखेंगे, चाहे वो बीजेपी की ओर से हो या फिर कांग्रेस की ओर से हो, ये दांव पेच आपको देखने को मिलेंगे। बड़े सवाल ये है कि इनका जनता जनार्दन पर वो कैसे असर लेते हैं, और वो वर्ग विशेष, और खासतौर से जाट रिजर्वेशन को अगर साधते हुए अरविंद केजरीवाल ये मैसेज देने में कामयाब रहे अगर, कि वो उनकी केंद्रीय योजनाओं में लाभ नहीं मिल रहा है या उसका असर नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर यह असर डालेगा। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि जो किसान आंदोलन रहा है उसमें जाट वर्ग की भूमिका, और जिस तरीके से हमने देखा है, तो ये नाराजगी को भी भुनाते हैं, परोक्ष रूप से उसको भी मैसेज देते हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके बच्चों के शिक्षण संस्थाओं में उनकी एंट्री, उनको रिजर्वेशन नहीं, ये सवाल उठाकर केजरीवाल बड़ा मुद्दा बना रही हैं। अब बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से ये सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने किया है, बल्कि जाट समुदाय के लिए जो बीजेपी ने किया है उसमें उन्होंने कई योजनाएं गिनाई हैं, केंद्र की योजनाएं गिनाई हैं। इसके अलावा संगठन में जो बीजेपी के नेताओं को जगह दी गई है उसमें कद्दावर नेताओं को जगह दी गई है, अलग अलग सरकारों में उनकी भूमिका है, और ये प्रवेश वर्मा को लाकर तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेला है। भले ही उन्होंने ये सार्वजनिक नहीं किया है कि प्रवेश वर्मा ही सीएम उम्मीदवार होंगे, लेकिन ये जता दिया है
है। अभी जब रकाबगंज में गए थे गृह मंत्री, तब उनके साथ प्रवेश वर्मा ठीक बगल में बैठे हुए थे, जो शब्द कीर्तन हो रहा था और एक मैसेज दे रहे थे। परोक्ष रूप से वो हर वर्ग को साधने की बीजेपी कोशिश कर रही है, सिख वर्ग को तो खास तौर से उन्होंने मैसेज दिया है, क्योंकि पुजारी ग्रंथि योजना के बाद ये केजरीवाल का आरक्षण का दांव है, एक वर्ग विशेष को लेकर उन्होंने ये दांव खेला है। अब इसके अपने राजनीतिक मायने हैं और इसको लेकर एक आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि ये बहस लगातार गर्म रहेगी कि इसका कितना असर रहने वाला है। बिल्कुल, इसका कितना असर दिल्ली की जनता पर पड़ता है ये भी साफ तौर से देखना होगा। और ललित, जिस तरह से देखें कि ये मुद्दा तो जाट आरक्षण को लेकर उठा दिया गया आपकी तरफ से, अब ये कितना फायदा आम आदमी पार्टी को पहुंचाता है या फिर उल्टा ही उन पर भारी पड़ेगा, क्योंकि अब उन पर भी सवाल उठने लगे कि 10 सालों में आपने जाट के लिए क्या किया, विधानसभा में क्यों कोई प्रस्ताव नहीं आया, तो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जवाब तो आम आदमी पार्टी को देना पड़ेगा कि अगर वो आज उन्होंने ये तीर चलाया है तो अभी तो ये तीर फिलहाल लौट के वापस उन्हीं की तरफ आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से प्रवेश वर्मा ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया और उन्होंने बताया कि अगर ये करना था तो पहले उन्होंने बाकायदा पूरा प्रोसेस बताया। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा में ये पास करना होता है, फिर ये नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को जाता है और वो इस पर जनसुनवाई करके फिर उसके ओबीसी कमीशन को जाता है, फिर वो जनसुनवाई करके इसको शामिल करता है। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल ने आज ये जाटों को केंद्र की सूची में शामिल करने का बात कही है तो अभी तो अब जवाब उनको देना पड़ेगा, ये बात एक बात हो गई। लेकिन एक बात और भी है जया, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं कि एक एक करके सारे तबकों पर सवाल, यानी कि सारे तबकों को साधने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। पहले संजीवनी योजना आई, फिर महिला सम्मान योजना आई, उसके बाद अगर वहां देखा जाए तो दूसरी भी कई सारी योजनाएं निकलकर सामने आई हैं जिसमें उन्होंने मुफ्त इलाज की बात कही है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है। और इसके अलावा पुजारी ग्रंथि योजना आ गई जिसमें कि ब्राह्मणों को और अगर देखा जाए तो सिख समुदाय को साधने की कोशिश हुई है। अब जाटों के लिए एक बात आ गई है, अब पंजाबी, वैश्य और अगर वैश्य समाज को देखा जाए तो एक वैश्य समाज भी दिल्ली में बहुत बड़े लेवल पर है, पूर्वांचल है, तो कई सारे मुद्दे हैं जिनको हम अभी पूरे इस चुनाव में आता हुआ देखेंगे। और निश्चित तौर पर ये लगता है कि दिल्ली का चुनाव इस बार बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। हर रोज हमें चर्चा करने के लिए एक अच्छा विषय मिलेगा ताकि हम भी कुछ सीख सकें और दिल्ली वालों को भी इसमें जानकारी मिल सके। बिल्कुल, क्योंकि हम जिस तरह से देखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों से पहले ही दिल्ली का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा रोमांचक नजर आ रहा है। प्रणय, जिस तरह से देखें कि एक एक नए नए मुद्दे डेली हमारे सामने आ रहे हैं, चाहे वो आज जाट आरक्षण का, उससे पहले शीश महल का या फिर इससे पहले शराब घोटाले को, तो तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आ रहे हैं। अब महज 25 दिन का वक्त बचा हुआ है जिससे पहले ये मुद्दा उठाया गया, ये कितना कारगर साबित होगा, ये बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर इन मुद्दों का कितना असर चुनाव में देखने को मिलता है। और इसी बीच एक और जानकारी दर्शकों को दे दूं कि अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग अपने प्रतिनिधि मंडल आप नेताओं के साथ वो पहुंचे थे और उन्होंने मुलाकात कर ली है और बाहर आकर दफ्तर से उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी के जो नेता है प्रवेश वर्मा, वो खुलेआम पैसे बांट रही हैं, लोगों को नौकरी का लालच दे रही हैं और उन्होंने जॉब फेयर लगाने का भी ऐलान किया है अपने विधानसभा क्षेत्र में कि वो लोगों को जॉब्स देंगे। और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली जिले में चुनाव अधिकारी जो हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने प्रवेश वर्मा के आगे सरेंडर कर दिया है। साथ ही में उन्होंने ये बात भी कही है कि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव आयोग को सख्त एक्शन लेने की बेहद जरूरत है। और उन्होंने ये भी मांग की है कि प्रवेश वर्मा के आवास पर एजेंसियों को रेड करनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो 1100 रुपए भी अपने आवास से जो महिलाओं को है नई दिल्ली में जो रहती हैं महिलाएं, उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। साथ ही में उन्होंने ये भी मांग की है कि नई दिल्ली जिले के जो चुनावी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और उन्हें डीईओ को उन्होंने कहा कि तुरंत जो सस्पेंड है या फिर उनका ट्रांसफर किया जाना चाहिए। साथ ही में जिला इलेक्शन कमेटी को भी हटाने की जो मांग है, कमीशन को हटाने की मांग आयोग से अरविंद केजरीवाल ने की है।
बिल्कुल प्रणय, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि अब ये नया मुद्दा उठा लिया गया है, अब देखना होगा कि मुद्दा किस तरह से आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के लिए कारगर साबित होगा। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होने, 8 को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले हर दिन हम देख रहे हैं कि एक नया मुद्दा सभी पार्टियों की तरफ से उठाया जा रहा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, और इन मुद्दों के जरिए कितना फायदा इन पार्टियों को, इन दलों को मिलता हुआ नजर आएगा, ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।